नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि गृह प्रवेश जब आप कर गए, यानी कि गृह प्रवेश कर्म का यह अगला वीडियो है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि आप घर के अंदर जब प्रवेश कर गए तो वहां किन किन चीजों का पूजन कराएंगे, यानी कि रसोई घर में कैसे पूजन कराएंगे, जल का जो स्थान है वहां कैसे पूजन कराएंगे, अन्नपूर्णा मैया का पूजन कैसे कराएंगे, यानी कि घर के अंदर पूजन की संपूर्ण विधि आप सिर्फ एक वीडियो में जानेंगे। अगर पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हुए हैं तो ये आई बटन में आपके आ रहा होगा प्लेलिस्ट, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां भी प्लेलिस्ट डाला हुआ है, उसमें जाइए और गृह प्रवेश बढ़िया तरीके से सीखिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक शानदार पीडीएफ पर। देखिए, घर के अंदर जो पूजन होता है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पात्र में, एक थाली में या किसी पात्र में फूल चंदन अक्षत रख लीजिए और उसमें कुछ धूप दीप रख लीजिए, कुछ नैवेद्य इत्यादि प्रसादी रख लीजिए और उसके बाद आप चलिए पूजन करने के लिए। एक पात्र ले लेना है, छोटा सा जल पात्र, और आपको चलना है सबसे पहले कहाँ, अपने रसोई घर में। अपने रसोई घर में सबसे पहले पूजन कराना है। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहला पूजन होता है अपने रसोई घर में। ठीक है, कैसे पूजन कराएंगे? हाथ में फूल चंदन अक्षत लेना है सबसे पहले आपको, और चूल्हे के ऊपर ध्यान करना है। ठीक है, और क्या बोलना है आपको? यह मंत्र बोल देना है। आप चाहें तो यह मंत्र बोल दीजिए, अगर नहीं बोल पाए तो आप सीधा बोलिए ओम चूल्याम धर्माय नमः पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। फूल चंदन अक्षत इस चूल्हे के ऊपर चढ़ा देना है आपको। ठीक है, गैस चूल्हा हो जाए या फिर नॉर्मल मिट्टी का भी चूल्हा है तो वहाँ पे भी फूल चंदन अक्षत चढ़ा दीजिए। ठीक है, फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके यहाँ पे पूजन कर देना है और उसके बाद आपको थोड़ा सा धूप दीप दिखा दीजिए और नैवेद्य चढ़ा दीजिए। 5 प्रकार का ही पूजन कराना है। पंचोपचार पूजन से आपको विधिवत पूजन करा देना है। और यहाँ पे चाहें तो आप एक स्वस्तिक का निर्माण यहाँ सामने दीवार के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको हाथ जोड़ करके यजमान को कहना है कि विनती कीजिए कि हे चूल्ही में स्थित देवी देवतागण, आप यहाँ विराजमान रहिए और हमारे घर में कभी भी अग्नि से किसी प्रकार की क्षति न हो और घर का जो भोजन या पाक निर्माण कार्य हमेशा के लिए प्रारंभ हो जाए आज से, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, क्योंकि कहा गया है जिस घर में चूल्हा चलता है उसी का घर चलता है। ये पहले के लोग कहावत कहते थे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से चूल्हे का पूजन आपको करा देना है। देखिए, यहाँ पे एक दो चीज़ और होता है। माताएं यहाँ पे 5 जगह सिंदूर लगा देती हैं गैस चूल्हे के पास, और वस्त्र इत्यादि भी यहाँ चढ़ाया जाता है, तो वो भी आप चाहें तो चढ़वा सकते हैं। ठीक है, एक कलश की स्थापना यहाँ अगल बगल में करा सकते हैं। भावना ये होता है कि यहाँ अग्नि है तो बगल में जल होना चाहिए शांति के लिए। लेकिन आजकल तो नलकूप भी, पहले के समय में जहाँ खाना बनता था वहाँ, यानी भोजन जहाँ बनता था वहाँ पे कोई जल नहीं होता था, जल का यानी व्यवस्था नहीं रहता था। माताएं ऐसे लेकर के जल बैठती थी किसी पात्र में, तो लोग पूजन के समय कलश वहाँ रखवा देते थे। ठीक है, तो आप चाहें तो रखवा सकते हैं, नहीं तो सीधा यहाँ पूजन कराइए। नलकूप यानी कि नल तो बगल में ही रहता है तो उसका भी पूजन कराना होता है। पहले चूल्हे का पूजन हो गया, उसके बाद अब आपको इस पर अग्नि प्रज्वलित करना है। यानी कि गैस सिलेंडर है तो इसका स्टोव जलवा दीजिए, और अगर चूल्हा है तो लकड़ी और कपूर के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित करा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पुनः फूल चंदन अक्षत लेना है, या सिर्फ अक्षत लेकर के ये मंत्र बोल सकते हैं, या डायरेक्ट बोलिए ओम अग्नये नमः पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि या पुष्पम समर्पयामि। ठीक है, कहाँ छोड़ना है, यहाँ जल रहा हो अग्नि वहीं पे छोड़ देना है। ठीक है, ये इसके बगल में भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिलेंडर इस स्टोव के अंदर अगर अक्षत जाता है तो वो अच्छा नहीं होता है, तो आप बगल में भी चढ़ा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ख़राब हो जाता है इसलिए अच्छा नहीं है, यानी कि अग्नि पर अक्षत चढ़ जाए तो उससे गलत नहीं है, लेकिन इसमें अंदर जाने पर ख़राब हो जाता है ये स्टोव, इसलिए आप बगल में भी चढ़वा सकते हैं। ठीक है, इतना कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अग्नि देवता से प्रार्थना करना है कि हे अग्नि देवता, जब तक हमारा यह घर रहे तब तक आप इस घर में विराजमान रहिए, क्योंकि पंच तत्व से ही हमारे जीवन का निर्वाह होता है। ठीक है, और उसी पंच तत्वों में अग्नि देवता भी आते हैं, तो अग्नि देवता हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। शरीर में ऊर्जा का काम करते हैं, और घर में रहें तो भोजन इत्यादि के साथ साथ घर का एक बैलेंस होता है, अग्नि देवता करते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में बैलेंस बनाए रखिए और हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से बोल करके आप यहाँ पे अग्नि देवता का पूजन करा दीजिए। ठीक है, जब अग्नि देवता का पूजन, चूल्हा का पूजन हो जाए तो देखिए, एक दो औपचारिकता यहाँ होती है कि यहाँ स्टोव के ऊपर एक पात्र में दूध रख करके लोग उबालते हैं और दूध को गिराते हैं। ठीक है, तो वो भी आप गिरवा सकते हैं। दूध गिरने पर बहुत से लोग शुभ मानते हैं, तो आप चाहें तो दूध यहाँ पे गिरवा सकते हैं। बहुत जगहों पर खीर का निर्माण होता है, यानी कि दूध गिर जाए उसके बाद खीर बनवाते हैं लोग, मीठा खीर।
ठीक है, चावल इत्यादि का खीर बनता है, यानी कि भगवान को भोग लगाने के लिए। तो वो निर्माण कार्य आपके तरफ क्या औपचारिकता होती होगी, देख करके आप शुरू करवा दीजिए। देखिए आपके तरफ क्या बनता है, एक बार कमेंट जरूर कीजिए कि चूल्हे के ऊपर सबसे पहले क्या बनता है। आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे भी जानकारी हो जाएगी कि आप कहाँ से हैं और आपके तरफ क्या बनता है पहले, ये थोड़ा बताइएगा कमेंट में आप लोग। ठीक है, जब चूल्हा का पूजन हो जाए, उसके बाद अग्नि का पूजन हो जाए, अब अन्नपूर्णा मैया का पूजन करते हैं। अन्नपूर्णा मैया का पूजन कैसे कराएंगे, आप यहाँ देखेंगे एक पात्र में, थाली में बहुत सारा अनाज रख सकते हैं, और अनाज रख करके, मूर्ति हो तो मूर्ति रख दीजिए, नहीं तो एक सुपारी रख करके अन्नपूर्णा मैया का पूजन उसी थाली में कर देना है। ठीक है, 4-5 प्रकार का अनाज रख लीजिए और उसी में माँ अन्नपूर्णा मैया का पूजन कर दीजिए, या जहाँ बोरा इत्यादि रखा हुआ है अनाज का, उसके ऊपर भी अन्नपूर्णा मैया का पूजन कर सकते हैं। क्या करना है, उसी प्रकार से त्रयोपचार पूजन, फूल चंदन अक्षत छोड़ दीजिए और आपको बोलना है ओम अन्नपूर्णा दिव्यै नमः या अन्नपूर्णे सदापूर्णे, ये वाला भी मंत्र बोल सकते हैं, और फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके अन्नपूर्णा मैया को नमस्कार करा देना है। ठीक है, आप चाहे तो धूप दीप दिखा करके थोड़ा सा नैवेद्य भी लगा सकते हैं, और अन्नपूर्णा मैया से आग्रह कीजिए कि हे अन्नपूर्णा माता, जब तक हमारा यह घर रहे आप यहाँ विराजमान रहिए, कभी भी अन्न की कमी हमारे परिवार में ना हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अन्नपूर्णा मैया को नमस्कार कर लेना है। इतना जब आप कर लेंगे, उसके पश्चात होता है जल स्थान पूजन। जल के स्थान का पूजन होता है, यानी कि जहाँ जल हो परिवार में, जहाँ से जल आता है, पहले तो ये इस प्रकार का कल होता था तो वहाँ लोग पूजन करते थे, अब नलकूप का भी पूजन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चंदन लगवा दीजिए, फूल चंदन अक्षत चढ़वा करके, धूप दीप दिखा करके, और थोड़ा सा नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़वा दीजिए। ठीक है, और क्या मंत्र बोलना है आपको, ओम वरुणाय नमः या नलकूपाय नमः। ठीक है, नलकूपाय नमः या वरुणाय नमः दोनों बोल दीजिए, और आपको फूल चंदन अक्षत प्रसाद इत्यादि चढ़वा करके जल स्थान का पूजन करा देना है। ठीक है, उसके बाद होता है चक्की जांत। पहले के समय में लोग चक्की रखते थे, चक्की रखा जाता था जिससे लोग अनाज इत्यादि पीस करके तब अपने से भोजन बनाते थे, तो उस स्थान का भी पूजन कराते थे। आज के समय में वो सिस्टम है नहीं, अगर कहीं मिले आपको तो ये ओम सुभगायै नमः बोल करके चक्की इत्यादि का भी पूजन करा सकते हैं, नहीं तो मिक्सी मशीन जो आज के समय में आया हुआ है उस पर भी ओम सुभगायै नमः बोल करके फूल चंदन अक्षत चढ़वा सकते हैं। ठीक है, इतना करने के पश्चात ओखरी का पूजन होता था। ठीक है, उल्लूखन जिसको कहते थे, ओखली जिसको कहा जाता था, उसका भी पूजन होता था। इस प्रकार का ओखली आता था, आपके बगल में चित्र आ रहा होगा, उस पर ओम रौद्र पीठाय नमः करके पूजन करा देते हैं। ठीक है, आज के समय में ये सब है नहीं, ओखली मूसल सूप इत्यादि, तो जो है आपके पास उपलब्ध उसका पूजन करा दीजिए। ठीक है, शयन कक्ष का पूजन विशेष होता है। जी हाँ, यहाँ शयन कक्ष का पूजन आपको करना चाहिए। थोड़ा बहुत सजा सकते हैं, इतना सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल थोड़ा बहुत सजा सकते हैं, और उस पर क्या करना है, फूल चंदन अक्षत बिछावन के ऊपर रख करके ही शयन कक्ष का पूजन करा देंगे। यहाँ गणेश जी की स्थापना नहीं करनी है। ठीक है, ना कलश की स्थापना, सीधा बिछावन के ऊपर फूल चंदन अक्षत छोड़वा करके, और उस पर क्या मंत्र बोलना है आपको, ओम कामाय नमः या कामदेवाय नमः, इस प्रकार से बोल करके शयन कक्ष का भी पूजन आप करा दीजिए। ठीक है, कामाय नमः या कामदेवाय नमः, इतना बोल करके आप पूजन करा सकते हैं उस पर। ठीक है, बिछावन के ऊपर। उसके बाद स्तंभ का पूजन। जी हाँ, घर के अंदर स्तंभ भी पहले लोग रखते थे, तो उसका भी पूजन कराते थे। इस प्रकार के स्तंभ का पूजन, स्तंभ को सजा करके उस पर फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके, और अंत में स्तंभ को गले से लगाया जाता है, ताकि आप हमारे इस घर को, हमारे ही तरह आप हमारे इस घर को भी आप रोके रहिए और हमें आशीर्वाद दीजिए, और स्तंभ का पूजन कराते थे। ठीक है, और क्या बोला जाता था उस समय, ओम स्तंभाय नमः। क्या बोलना है, ओम स्तंभाय नमः, इतना बोल देंगे तो स्तंभ का पूजन हो जाएगा। अब पशु स्थान, पहले के समय में लोग गाय इत्यादि रखते थे, जिस पशु स्थान में, उस स्थान का पूजन कराते थे। ठीक है, पशु का पूजन नहीं करना है, पशु का पूजन यानी गौ माता का पूजन पहले ही हो गया है, तो अब उस स्थान का पूजन करना है। ठीक है, उसके दरवाजे का पूजन कर सकते हैं, और क्या बोलना होता था, ओम पशुपतये नमः, पशुपतये नमः। अब तो ये है नहीं आजकल के घरों में, तो ये सब आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि जो इसमें नहीं है उसको भी आप खोज करके ज़बरदस्ती पूजन कराने लगे, नहीं, जो स्थान नहीं है या इसमें से जो उपलब्ध नहीं है उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, और अंत में क्या करना है, घर के मध्य भाग में आ जाना है, घर के बीच भाग में, और हाथ जोड़ करके विनती करना है, और यह मंत्र बोलना है, ओम इति सुपूजिता देवाः सन्तु मे सर्वसिद्धिदा नश्यन्तु सर्वविघ्नानि देवानां पूजनादिह सर्वेभ्यो ओम सर्वदेवेभ्यो नमः, इतना बोल करके
घर के बीच में, यानी घर का जो मुख्य भाग होता है वहीं पे चढ़ा देना है। ठीक है, इतना होने के बाद घर के अंदर का पूजन आपका संपन्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पुनः वेदियों का पूजन इत्यादि अब कैसे होगा ये हम सब अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए या नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन लाइक जरूर कीजिए। लाइक आपका दक्षिणा है। अगर आप वीडियो से सीख रहे हैं तो आपका दक्षिणा है कि आप लाइक जरूर करके जाइए वीडियो को। ठीक है, इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।